आज बात करते हैं नक्सोम्का की। ईबी नैश दो पार्ट में लूँगा नक्सोम्का। तो पहले जैसा कि ईबी नैश में शुरू में मेंशन रहता है कि कुछ पैराग्राफ जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाकी ड्रग का उनका अपना प्रैक्टिकल क्लिनिकल अनुभव रहता है। जो लोग अपने काम में परफेक्शन खोजते हैं या काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, केयरफुल होते हैं, जेलसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, दिमाग वाला काम, मेंटल वर्कर्स, और जिनका अकेले का काम है, सेडेंट्री ऑक्यूपेशन है, सेडेंट्री हैबिट है, दिन भर अपने काम में वो लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, ईजिली ऑफेंडेड हो जाते हैं, थोड़ा सा भी आवाज़ हुआ तो वो डर जाते हैं, जैसे कोई चीज़ गिर गई वो तुरंत उचक जाएंगे, कोई भी दवा उनको जल्दी सूट नहीं करती है, और जो महक होती, खुशबू या बदबू, उससे वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाते हैं। ट्विचिंग, स्पाज़म, कन्वल्जन, स्लाइटेस्ट टच पे, थोड़ा सा भी छू देने पे ट्विचिंग शुरू हो जाती है। चिलनेस, जब फीवर बहुत तेज़ रहता, हाई रहता, उस समय भी इनको चिलनेस आती है। और जो ख़ास बात है नक्सोम्का जो स्पेशल बनाती है वो है बुखार के समय वो खुद को ढके रहते हैं, चादर ओढ़े रहेंगे पूरा मुंह तक, थोड़ा सा भी हटाएंगे, लीस्ट अनकवरिंग, उनको फिर से चिलनेस आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग जो नशेड़ी, या नशेड़ी तो नहीं कह सकते, मेहनती होते हैं ये लोग, लेकिन ऐसे ड्रग्स के, नारकोटिक ड्रग्स, पेटेंट मेडिसिन, डिबाउचेस, सिगरेट स्मोकिंग, कोई भी खूब मेहनत करते हैं, खूब नशा करते हैं, फ्रिक्वेंट, बार बार और परिणाम रहित मोशन जाने का उनके अंदर डिज़ायर होता है, बार बार स्टूल जाने का, पास करने का उनको डिज़ायर होता है, विदाउट एनी एफर्ट, बार बार मालूम देगा जाएंगे लेकिन होगा नहीं, या होगा भी तो थोड़ा सा ही होता है। मोशन जब थोड़ा सा हो जाता है तो उनको थोड़ा आराम मिल जाता है पेट के दर्द में और सारी चीज़ों में। अगर मोडालिटीज़ की बात करें तो अग्रवेशन जो होता है वो अनकवरिंग से, मेंटल वर्क से, खाना खाने के बाद, ठंडी हवा से, ड्राई वेदर से, स्टिमुलेंट से, और 9 AM। कितने लोग इस चीज़ को ध्यान में रख पाते हैं? 9 AM आराम मिलता है वेट वेदर में, गर्म कमरे में, ढक कर रखने से खुद को और मोशन पास कर लेने के बाद। स्पाज़म, ट्विचिंग होती है, ट्विचिंग से लेकर के पूरा कन्वर्जन आने तक का इसमें सारे फेजेस रहते हैं। ट्विचिंग भी हो सकती है, पूरा कन्वर्जन भी आ सकता है। सेंसिटिव, नर्वस और चिली पेशेंट होते हैं, ये इसका 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक है नक्सोम्का का। एंग्जाइटी के साथ साथ इरिटेबिलिटी, और उसके साथ साथ एक इंक्लिनेशन, डिज़ायर टू कमिट सुसाइड, लेकिन वो सुसाइड कमिट नहीं करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, उनको मरने से भी डर लगता है। शाम के समय वो जल्दी सो जाएंगे, 6-7 बजे के आसपास वो सो जाएंगे, फिर रात को उनको नींद टूट जाएगी, 1 बजे 1:30 बजे नींद टूट जाएगी, फिर वो जगे रहते हैं 3-4 बजे तक। 3-4 बजे के बाद फिर उनको नींद आएगी, और जब सुबह उठते हैं तो देर से उठेंगे और फ्रेशनेस उनको नहीं महसूस होती, और सारे जितने भी उनके कंप्लेंट हैं वो उनके बढ़े हुए मालूम देते हैं कि सब कुछ एग्रवेट कर गया। पेट में खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद भारीपन महसूस होता है, पेट भारी भारी लगता है, बेचैनी लगती है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर पेट में भारीपन लगे तो वो दवा है कालीबाइक्रोम और नक्स मोस्चाटा। नक्स मोस्चाटा में ये जो मुंह सूखा सूखा रहता है, कॉटन लाइक फीलिंग, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कालीबाइक्रोम को। कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस, जब उसको सब पता रहता है क्या क्या हो रहा है, जैसे कन्वर्जन में लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन नक्सोम्का का ये पार्टिकुलर है। एक दवा और है स्ट्रिचनिनम, तो इसमें वो कॉन्शियस रहते हैं कन्वर्जन के साथ,
गुस्सा आ गया, कोई भावनात्मक बात हो गई, किसी ने टच कर दिया, हिलने डुलने से ये इसका कन्वर्जन बढ़ जाता है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया रहता है नक्सोमका में। दूसरी दवा है एंटीमक्रूट। एंटीमक्रूट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पिकल्स और टंग का वाइट होना। महीना जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा रहता है और लंबे समय तक रहते हैं। और जितने भी कंप्लेन हैं शरीर के, जब तक ब्लीडिंग हो रही है उतनी देर तक वो एग्रीवेट रहते हैं, बढ़े रहते हैं। नक्सोमका का जो देने का समय है वो है रात के समय, रिपोज में। रात को जब बिस्तर पे जाता है मरीज उस समय देना चाहिए, और सल्फ़र सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक थी। थोड़ा सा जनरल बता दें, जैसे कि एरोमेटिक ड्रग्स या एरोमेटिक चीज़ें जो हम लोग खाने में मिलाते हैं, अदरक हो गया, जो गरम मसाले होते हैं, खुशबूदार मसाले होते हैं, ठीक है ना, तमाम चीज़ें, तो उसके इफ़ेक्ट से, उसके स्टिमुलेंट से जो नक्सोमका के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, नक्सोमका उन्हीं को ठीक करेगी। कितने डॉक्टर्स क्या होता है एलोपैथी के हाथ से आए और तुरंत नक्सोमका लिख दिया, तो ऐसे में नक्सोमका काम करने वाली नहीं है। वो स्टिमुलेट कर रही है बॉडी को, एरोमेटिक चीज़ें, एलोपैथिक दग और तमाम गर्म दवाएं, लेकिन जो नक्सोमका के अगर सिम्टम हैं तभी वो काम करेगी, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। तो ज़्यादातर ऐसे फिजिशियंस तुरंत दे देते हैं। हियरिंग गाइडिंग सिम्टम में 2 सिम्टम है, वेरी सेंसिटिव, एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड हिम। दूसरा है वेरी पार्टिकुलर केयरफुल जेलस पर्सन, inclined to get excited and angry or of spiteful malicious disposition। नर्वस डिस्पोजिशन, लेकिन नर्वस डिस्पोजिशन में आपकी और भी 2-3 दवाएं, जैसे कि कैमोबिला, इग्निसिया, स्टेफिसेगिरिया और भी काफ़ी दवाएं। तो सिर्फ नर्वस डिस्पोजिशन पे आप नक्सोमका को चून नहीं कर सकते, बाकी सिम्टम भी मैच करने चाहिए पूरा केस लेने के बाद। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जो पढ़ाकू आदमी हैं, पढ़ाकू लड़के हैं, जो अपने घर में बहुत लंबे समय तक बैठते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, पेट में दिक्कत होती है, और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, नक्सोमका मोस्ट टुवार्ड्स कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो इस तरह के जो बच्चे रहते हैं, तो तमाम आते हैं क्लिनिक में स्टूडेंट्स जो जिनके पेट में दर्द होता है। ऐसे कई केस मैंने ठीक किए हैं, जो बच्चे ISPCS की तैयारी करते हैं और उनके पेट में दर्द होता है। ग्लूमी स्वभाव के होते हैं, सोचते रहते हैं, ग्लूमी नेचर होता है उनका। और इसमें और भी दवाएं आप सोच सकते हैं, जैसे आराम्यूर और नेट्राम्यूर, इस तरह की। पेट की बात करें तो फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिज़ायर डिफिकेशन के लिए, बार बार जाएगा, थोड़ा सा होगा फिर चला आएगा, बार बार। तो इसमें जैसे डॉक्टर कैरोल डनहम ने बताया कि नक्सोमका और ब्रायनिया दोनों कॉन्स्टिपेशन में इक्वल हैं, लेकिन जो वोमिका का कॉन्स्टिपेशन होता है वो इर्रेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब रहता है। जबकि ब्रायनिया का कॉन्स्टिपेशन जो रहता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता ही नहीं, एब्सोल्यूट ड्राइनेस रहती है, स्टूल भी ड्राई रहता है और कोई डिज़ायर भी नहीं मालूम होती है कि मुझे मोशन आया है। जबकि नक्सोमका में बार बार वो फीलिंग आती है कि मुझे जाना है, और ब्रायनिया में ये फीलिंग भी नहीं आती है, स्टूल डार्क ब्लैक एज इफ बर्न। तो ये बहुत ही आसान है डिफ्रेंशिएट करना नक्सोमका और ब्रायनिया में। डायरिया की बात करें तो डायरिया में भी यही है, बार बार मोशन मालूम देगा, ब्लड रहेगा, म्यूकस रहेगा, सब रहेगा, लेकिन बार बार मालूम देगा। और टेनिसमस मोशन करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मक्सॉल कंपेयरिंग मेडिसिन आप ले सकते हैं। मक्सॉल में अनईजीनेस, नेवर फील गॉन फीलिंग होती है, मतलब नेवर फील डन, ऐसा नहीं लगता कि उसका हो गया, हमेशा बैठा रहता, लगता है कि बैठे ही रहे, वो मरोड़ होता रहता है कि अभी थोड़ा सा और मोशन होगा, थोड़ा सा और मोशन होगा। अगर ये सिम्टम है, जैसे लेबर के समय अगर डिलीवरी हो रही है और पेन जो है रेडिएट हो रहा है ब्लैडर की तरफ, रेक्टम की तरफ, और ये फीलिंग आ रही है कि बार बार मोशन लगेगा, और हम महिला का अगर हिस्ट्री लेते हैं मदर का, और उसमें मालूम पड़ता है कि इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, तो उस समय आप नक्सोमका दे सकते हैं, तो जो लेबर पेन है वो बढ़ जाता है। महीना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंसेस जल्दी आता है,
लंबे समय तक रहता है और जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो सारे उस दौरान बढ़ जाते हैं। और भी ड्रग हैं जैसे कलकरिया कार्ब है, लेकिन कलकरिया कार्ब और नक्सोमिका का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग रहता है। अगर आपने पल्सिट्ला का सिम्टम पाया, पल्सिट्ला दिया और उससे ब्लीडिंग जल्दी शुरू हो गई तो आप उसमें फिर सीपिया दे सकते हैं। सीपिया उस ब्लीडिंग को रोक सकती है। तो ये था पार्ट 1 नक्सोमिका का। थैंक यू।